नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मधु एबट में। आज हम विशेषण के विषय में पढ़ेंगे कि विशेषण किसे कहते हैं। विशेषण, पिछली वीडियो में हमने संज्ञा तथा सर्वनाम के बारे में पढ़ा था। इस बार हम विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। सब एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। देखते हैं कैसे। उदाहरण के तौर पर, मीना समझदार लड़की है, वह मोटी मोटी किताबें पढ़ती है, उसको मीठे आम पसंद हैं, उसे रंग बिरंगे कपड़े पहनना पसंद है। तो मीना क्या है? संज्ञा है। तो इस तरीके से उसकी क्या विशेषता है कि वो समझदार है। वह मोटी मोटी किताबें पढ़ती है। किताबों की क्या विशेषता है कि किताबें संज्ञा है और उनकी क्या विशेषता है कि वो मोटी मोटी हैं। इसी तरीके से आम भी संज्ञा है, उनकी क्या विशेषता है कि वो मीठे हैं। कपड़ों की क्या विशेषता है? कपड़े भी संज्ञा हैं, उनकी क्या विशेषता है कि वो रंग बिरंगे हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो है संज्ञा की और सर्वनाम की विशेषता बताई जा रही है। तो जो शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। तो कुछ और उदाहरण देखते हैं। जैसे राधिका सुंदर है, तो राधिका क्या है? संज्ञा है। संज्ञा की क्या विशेषता है कि वो सुंदर है। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ राधिका की जगह अगर मैं वह का प्रयोग करूँ तो वह सुंदर है, तो वह की क्या विशेषता है कि वह सुंदर है। तो इस तरीके से संज्ञा और सर्वनाम की जो शब्द विशेषता बता रहा है अर्थात सुंदर, वो क्या कहलाएगा? वो विशेषण कहलाएगा। तो इस तरीके से यह है विशेषण की परिभाषा। इसी तरीके से विशेषण में एक और चीज होती है विशेष्य, यानी कि जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है, यानी कि संज्ञा सर्वनाम शब्द, यानी कि राधिका और वह, या इसमें मीना, किताबें, आम और कपड़े, इनकी विशेषता बताई गई है वाक्य में। तो जिन संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है, जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती हैं, वे शब्द क्या कहलाते हैं? वे संज्ञा सर्वनाम शब्द विशेष्य कहलाते हैं। तो इस तरीके से ये आपकी विशेषण और विशेष्य की परिभाषा है। हम आगे देखते हैं कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। हम बारी बारी से सीखेंगे कैसे। जैसे पहला है गुणवाचक विशेषण। नाम से ही पता चल रहा है, किसी भी वस्तु का, व्यक्ति का गुण बताया जाता है, दशा बताई जाती है, आकार बताया जाता है, रंग बताया जाता है, वहाँ पर गुणवाचक विशेषण होता है। अगर मैं कहूँ मेरे पास नीला पेन है, पेन की क्या विशेषता है? या कलम है, इसकी क्या विशेषता है कि ये नीला है। तो रंग से हम इसकी विशेषता बता रहे हैं, इसका गुण बता रहे हैं। इसी तरीके से वह लड़का पतला है, तो लड़के की क्या विशेषता है कि वो पतला है ना। इसी तरीके से आम मीठे हैं, आम की क्या विशेषता है कि वो मीठे हैं। तो इस तरीके से जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, यानी कि उनका गुण, दशा, आकार, रंग आदि को बताते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यहाँ पर कुछ उदाहरण लिखे हुए हैं, जैसे मोटा, काला, कमज़ोर और चीनी। चीन के लोग चीनी हैं, तो ये उनकी विशेषता है, चीनी होना। तो इस तरीके से इन्हें हम गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत रखते हैं। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, संख्या का मतलब है कि जब हम संज्ञा सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता को बताते हैं, यानी कि संज्ञा सर्वनाम की संख्या को बताते हैं, तो वहाँ पर संख्यावाचक विशेषण होता है। संख्यावाचक विशेषण 2 तरह का होता है। एक होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण में क्या होता है? इसमें संख्या निश्चित होती है, हमें पता होता है कि कितनी संख्या है, यानी कि संज्ञा सर्वनाम की जो संख्या है वो कितनी है। जैसे 4 पंखे चल रहे हैं, पंखों की क्या विशेषता है कि वो 4 है। 4 कुर्सियाँ रख दो या 5 कुर्सियाँ रख दो, तो 5, 4, 10, 100 लोग खड़े हैं। लोग क्या हैं? संज्ञा है। तो लोगों की क्या विशेषता है कि वो 100 हैं। ठीक है। 5 बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चों की क्या विशेषता है कि वो 5 है। तो इस तरीके से जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की निश्चित संख्या को बताते हैं वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। अगला है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि इसमें जो संख्या होती है अनिश्चित होती है, हमें पता नहीं होता कितने संज्ञा सर्वनाम की संख्या कितनी है। जैसे कुछ लोग खड़े हैं। एक बात और बताना चाहूँगी, संख्या में गिनने वाली चीज़ें आती हैं। जितनी भी चीज़ों को संज्ञा सर्वनाम को जिसको हम गिन सकते हैं,
जिसकी संख्या का हम पता लगा सकते हैं गिनकर, तो जिनको हम गिन सकते हैं उनको हम संख्यावाचक के अंतर्गत रखते हैं। तो अनिश्चित में क्या था कि अनिश्चित में संख्या हमें पता नहीं होती, लेकिन गिनने वाली चीज़ें तब भी संख्यावाचक में आएंगी। कैसे? जैसे लोगों को हम गिन सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं कुछ लोग। अगर हम बोले 100 लोग, तो 100 लोग निश्चित संख्यावाचक में आएंगे। अगर हम बोले कुछ लोग, तो कुछ लोग क्या कितने हैं? कुछ हैं, हमें उनकी संख्या नहीं पता, कुछ लोग हैं। लेकिन अगर हमें गिनने में आए तो हम गिन सकते हैं। वो गिनने वाली संज्ञा सर्वनाम गिनने वाला है, तो इसलिए उसको निश्चित में अनिश्चित में रखते हैं। अगर गिनने वाला है तो निश्चित में, और नहीं गिनने वाला तो गिनने वाला है तो निश्चित में। और अगर वो गिनने वाली वस्तु नहीं है, यानी कि हमें अंदाजा है सिर्फ, तो वो अनिश्चित संख्यावाचक में आएगा। परंतु वो गिनने वाली चीज़ें होनी चाहिए जिनकी संख्या हम गिनकर बता सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ थोड़े बच्चे पढ़ रहे हैं, थोड़े लोग काम कर रहे हैं। कितने लोग काम कर रहे हैं? थोड़े। कितने बच्चे हैं? थोड़े। तो इस तरीके से जिनकी संख्या का हमें पता नहीं होता और जिन वस्तुओं को हम गिन सकते हैं लेकिन उनकी संख्या का हमें नहीं पता, वो अनिश्चित संख्यावाचक में आते हैं। तो तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का मतलब होता है नाप तोल, यानी कि जब हम नाप तोल, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता यह है कि इसमें क्या होता है, संज्ञा सर्वनाम के संबंधी चीज़ों को नापा तथा तोला जाता है। यानी कि संज्ञा सर्वनाम को नापा तथा तोला जाता है। जहाँ पर संज्ञा सर्वनाम की विशेषता नाप तोल के द्वारा बताई जाती है, वहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण होता है। परिमाणवाचक में उदाहरण के तौर पर देखते हैं, जैसे 5 किलो सेब ले आओ, 2 लीटर पानी पी लो, 5 लीटर दूध पियो, या 5 लीटर दूध लाओ। तो इस तरीके से जो नापने वाली और तोलने वाली चीज़ें होती हैं, जैसे इकाई जो होती है, जैसे किलो की इकाई है, लीटर की इकाई है, मीटर की इकाई है, मिलीलीटर की, मिलीमीटर की, इस तरीके से नापने वाली जो चीज़ें हैं वो सारी परिमाणवाचक के अंतर्गत आती हैं। तो परिमाणवाचक में परिमाणवाचक भी 2 तरह का होता है। एक होता है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और एक होता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित में क्या होता है? निश्चित में हमें जो नापतोल है उसके बारे में निश्चित होते हैं, हमें पक्का पता होता है कि कितना नापतोल है। जैसे 2 किलो सेब ले आओ, इसी तरीके से 1 लीटर पानी पियो। तो पानी की क्या विशेषता है कि वो 1 लीटर है, सेब की क्या विशेषता है कि वो 5 किलो है, पर वो इकाई में है, वो मापतोल में है, संख्या में नहीं है, मापतोल में है। 2 किलो, 5 किलो, 1 लीटर, इस तरीके से। तो यहाँ पर हमें निश्चित उसकी इकाई पता है कितनी है। जैसे 1 लीटर पानी, 2 किलो सेब, तो जब हमें इकाई निश्चित होती है तो वहाँ पर निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। और अगर मैं कहूँ कुछ दूध गिर गया, अब दूध को तो हम नापते हैं, गिनते तो है ही नहीं, तो वो नापतोल परिमाणवाचक में आ गया। अब कुछ दूध गिर गया, तो कुछ दूध, कितना दूध गिर गया हमें नहीं पता, कुछ गिरा है, तो इसीलिए वो दूध जो है नापने वाली चीज़ है, पहली बात उसको परिमाणवाचक में रखेंगे। दूसरा, हमें ये नहीं पता कितना दूध गिर गया, थोड़ा दूध गिरा है तो 1 लीटर गिरा है, आधा लीटर गिरा है, कितना गिरा है हमें नहीं पता, तो वो अनिश्चित परिमाणवाचक में आएगा। इसी तरीके से अगर हम कहें थोड़ा कपड़ा ले आओ या कुछ मीटर कपड़ा ले आओ या कुछ मीटर कपड़ा, कपड़े की क्या विशेषता है कि वो कुछ मीटर है या थोड़ा है, तो इस तरीके से जो है वो भी अनिश्चित में आएगा, क्योंकि हमें भी उसकी सही से इकाई या मापतोल नहीं पता। तो जिसकी हमें इकाई पता है वो निश्चित परिमाणवाचक में आएगा, और जिसकी इकाई का हमें अंदाजा नहीं है वो अनिश्चित परिमाणवाचक में आएगा। तो इस तरीके से जो चौथा है वो है सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक और सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? जहाँ पहली बात, सर्वनाम उन शब्दों को कहते हैं जो संज्ञा के स्थान पर लगते हैं, लेकिन जहाँ पर सर्वनाम शब्द जो हैं संज्ञा के साथ लगते हैं तो वो सर्वनाम का काम नहीं करते, वो क्या कहलाते हैं? वो विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर देखते हैं, जैसे वह घर है, तो घर क्या है? संज्ञा है, संज्ञा के साथ जो है वह लगा हुआ है, यानी कि घर के साथ वह लगा हुआ है। सर्वनाम शब्दों में तो संज्ञा के स्थान पर वह लगता है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो घर है वो संज्ञा है और इसके साथ ही सर्वनाम लगा हुआ है। जब संज्ञा के साथ ही सर्वनाम लगा होता है तो वो सर्वनाम क्या कहलाता है?
सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। इसी तरीके से यह पुस्तक मेरी है, तो पुस्तक क्या है? संज्ञा है। इसके साथ क्या लगा हुआ? यह है, और यह क्या है? सर्वनाम है। तो यह के साथ जब सर्वनाम लगा होता है, यानी कि यह सर्वनाम है, और इसके साथ जब संज्ञा के साथ सर्वनाम लगा होता है, यानी कि पुस्तक के साथ यह लगा हुआ है, तो वहाँ पर वे जो है सार्वनामिक विशेषण यानी कि सर्वनाम का काम नहीं करेगा, वो सार्वनामिक विशेषण का काम करेगा जब सर्वनाम संज्ञा के साथ लगा हुआ आएगा। इसी तरीके से इसका दूसरा नाम है संकेतवाचक विशेषण, क्योंकि हम कुछ चीज़ों को संकेत करके बताते हैं। यह पुस्तक मेरी है, तो यह क्या है? सर्वनाम है। पुस्तक क्या है? संज्ञा है। लेकिन ये संज्ञा के साथ यह लगा हुआ है, सर्वनाम लगा हुआ है, इसलिए विशेषण का काम कर रहा है, इसलिए सार्वनामिक है। लेकिन हम इसमें संकेत भी कर रहे हैं, यह पुस्तक मेरी है, तो यहाँ पर हम संकेत कर, वह मंदिर है। मंदिर क्या है? संज्ञा है, इसके साथ वह लगा हुआ है, तो वह मंदिर है। तो मंदिर की क्या विशेषता है कि वह, मतलब हम संकेत करते हुए बता रहे हैं कि वह मंदिर है। तो इस तरीके से जो है, जहाँ पर सर्वनाम विशेषण का कार्य करता है और संकेत करते हुए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, वहाँ पर सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण होता है। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।